एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हम एक हो जाएं तो मजाल नहीं कि कोई भी 2 टके का सिंगर, पॉलिटिशियन, एक्टर या बिजनेसमैन देश के खिलाफ जहर उगल सके। अभी पिछले दिनों एक 2 कौड़ी के सिंगर जिसका नाम शुभनीत सिंह है, उसने एक पोस्ट किया था जिसमें भारत का नक्शा था, लेकिन इस नक्शे में जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं थे। और कैप्शन में इसने लिखा था, प्रे फॉर पंजाब। इस टुच्चे कैनेडियन सिंगर को पब्लिसिटी चाहिए थी, जिसके लिए शायद इसने ये सब किया, या वाकई में ये भी खालिस्तानी समर्थक था। ये पोस्ट इसने तब किया था जब खालिस्तानी टेररिस्ट अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही थी। तो इस गवैये का करियर जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन इसके द्वारा की गई इस हरकत के बाद जब भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और उसे सबक सिखाने के लिए इसके शो को कैंसिल कराने की मांग उठाई, जो 23 से 25 सितंबर को मुंबई में होना था, और फाइनली जब शो को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये गवैया अब विक्टिम कार्ड खेलता देखा जा सकता है, जहां ये अपना रंडी रोना कर रहा है। इसने अपने पोस्ट में लिखा, एक यंग पंजाबी रैपर होने के नाते ये मेरा ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करूं, लेकिन हाल ही में जो कुछ हो रहा है उससे मेरे करियर में गिरावट आ रही है, इसलिए मैं अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ बातें बोलना चाहता हूं। मेरे शो कैंसिल होने से मैं बहुत दुखी हूं। मैं अपने देश, अपने लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए जोश में था। इसके लिए मैं 2 महीने से दिल से प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इस शो के लिए बहुत एक्साइटेड था, खुश था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब समझने वाली बात यह है कि अगर तुम्हें तुम्हारा करियर इतना ही प्यारा था तो किसने कहा था आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए? तुम साले 2 कौड़ी के गवैये हमारे ही देश के टुकड़े करने के मंसूबे पाले रहोगे और चाहते हो कि तुम जैसे 2 मुँहे सांपों को हम बुलाकर कंसर्ट करवाएं, तो ये कैसे हो सकता है? इसके कंसर्ट की टिकट्स बुक माई शो के थ्रू बुक की जा रही थी। शुभ के इस पोस्ट के बाद देश की जनता हरकत में आ गई और ट्विटर पर बॉयकॉट बुक माई शो ट्रेंड करने लगा। इससे पहले बोट कंपनी ने ये सब होने के बाद शुभ से अपनी स्पॉन्सरशिप छीन ली थी। जब ट्विटर पर बॉयकॉट बुक माई शो ट्रेंड करने लगा तो मजबूरन बुक माई शो ने अनाउंस किया कि शुभनीत का स्टिल रोलिंग टूर जो मुंबई में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है, और जिन लोगों ने टिकट बुक करवाई है उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, जो उनके अकाउंट में 7 से 10 दिन में आ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आए दिन कैनेडियन सिंगर अचानक से खालिस्तानी समर्थक बन कैसे उभर रहे हैं और पंजाब में खालिस्तानी दोबारा से कैसे एक्टिव हो चले हैं। मैं ये मानता हूं कि पंजाब वीरों का स्टेट रहा है, देशभक्तों का राज्य रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थक कैसे इस स्टेट में पनप रहे हैं, कैसे देशभक्त सिखों के रहते ये इतने एक्टिव हो चले हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि अब यूथ भी प्रो खालिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। शुभ हो या दिलजीत दोसांझ, जो किसान आंदोलन के पीछे का एक मास्टरमाइंड माना जाता है, जिस पर बाहर से फंडिंग लेने का भी इल्जाम लगा था, इन जैसे स्टैब्लिश्ड सिंगर्स, एक्टर्स कैसे खुलकर खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और इन लोगों का इस तरह से खालिस्तान को सपोर्ट करना अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास फेम है और पैसा है, और किसी भी तरह के आंदोलन के लिए इस तरह के लोग बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। दिलजीत दोसांझ तो सस्ते में छूट गया था, लेकिन हमें उसके खालिस्तानी कंट्रीब्यूशन को भूलना नहीं चाहिए। फिलहाल तो देशभक्तों ने शुभनीत सिंह के शो को कैंसिल करवाकर एक दहाड़ दे दी है कि अब म्यूजिक, कला, क्रिकेट के नाम पर आतंकियों का साथ नहीं दिया जाएगा। देश सर्वप्रथम है, बाकी सब उसके बाद है। क्रिकेट से याद आया, विराट कोहली ने भी शुभनीत सिंह को अनफॉलो कर दिया है। अब शुभनीत रोता फिर रहा है, और ऐसे में यही कहावत उसके लिए फिट बैठती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन शो कैंसिल करवाना एकमात्र उपाय नहीं है इस 2 कौड़ी के गवैये का। इसको और बेहतर इलाज की ज़रूरत है, जो अब सरकार द्वारा इसे दिया जाना चाहिए, और निश्चित कर लें कि इस तरह के सपोलों को फन फैलाने से पहले ही कुचलना एकमात्र उपाय है। बाकी देश का हित चाहने वाले अंदर भी हैं और बाहर भी। बाहर वाले शो कैंसिल करवाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और अंदर वाले सीधा आतंकवादी निपटाकर देश का उद्धार कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।